मेरे प्यारे शिष्यों, कल हमने वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन आज कर रहे हैं उसके बाद का क्वेश्चंस जो हमने आपको पढ़ाया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जिसमें इनमें से कौन सा फल कूट फल है। कूट फल, अब कूट फल का मतलब ये नहीं है कि कूट देना है किसी को, ये गोधन बाबा को यहाँ नहीं कूटना है। कूट फल माने होता है आभासी फल, अर्थात वह आपका उसे आभासी फल कहते हैं, मिथ्या फल कहा जाता है, उसे काल्पनिक फल भी कहते हैं या कूट फल कहते हैं। ऑप्शन है आम, नींबू, धान और सेब। और आपको पता है कि सेब एक कूट फल है, क्योंकि इसका विकास अंडाशय से न होकर के पुष्प के अन्य भाग से होता है। अगला क्वेश्चन है भ्रूण पोष का कार्य क्या है। नामे है भ्रूण पोष, अर्थात भ्रूण पोष जब नाम है तो कन्फर्म है भ्रूण का पोषण करेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है। बीज का उत्पादन असंग जनन अर्थात बिना जनन के बीज का निर्माण। ऑप्शन है एस्ट्रिया एवं घास में, सरसों में, साइट्रस एवं आम में, इनमें से कोई नहीं। तो एस्ट्रिया एवं घास में असंग जनन की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है भ्रूणपोष क्या है, भ्रूणपोष किस प्रकार का होता है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि भ्रूणपोष बाबू त्रिगुणित होता है, हमने बताया होगा आपको, क्योंकि नर युग्मक जो अगुणित होता है वह द्विगुणित द्विध्रुवीय केंद्रक से जाकर संयोग करता है, जिसके फलस्वरूप त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री अर्थात वैसे पौधे जिसके बीज पत्र दो हों उसे कहते हैं द्विबीजपत्री। उनमें भ्रूण कोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है। केंद्र किस प्रकार का होता है, तो ऊपर होता है बाबू 3 गो, बिचवा में होता है 2 गो और निचवा फिर 3 गो, अर्थात 3 + 2 + 3 की व्यवस्था होती है। अगला क्वेश्चन है बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल आपको पता है, अर्थात बीज का एक प्रकार का भाग है, किसमें होता है पेरिकार्प से, पेरिकार्प अर्थात बाहरी भाग से, एपिकार्प से, बीजांड कवच से, न्यूक्लियस से। पेरिकार्प से बाहरी जो होती है बीज की कवर परत, वही निर्माण करती है बीज चोल का। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं। अब आपको पता हो ऐसा कोई पादप बताइए जिसमें खाली बीज बने पुष्प नहीं हो। तो ठीक है, मक्का में तो आप जानते हैं बीज बनता है और पुष्प भी होता है, पुदीना में पुष्प होता है, पीपल में पुष्प नहीं बनता है, डायरेक्ट उसमें बीज का निर्माण होता है, अर्थात इसका ऑप्शन सी होगा पीपल। अगला है भूमि फलनी फल अर्थात वैसे फल जो भूमि के अंदर फलित होते हैं अर्थात उत्पादित होते हैं। भूमि फलनी फल किसे कहते हैं बाबू। ऑप्शन है आलू। आलू तो कोई फल है नहीं, वो तो आपका ठीक है कंद का उदाहरण है। अगला है मूंगफली, हाँ ये मूंगफली तो है क्योंकि ये फल है, इसका नाम है बेदाम, बिना दाम का खरीद लेते हैं हम इसको। अगला है प्याज। प्याज तो भूमि फलनी फल हो नहीं सकता है, अदरक भी नहीं हो सकता है, अर्थात मूंगफली होगा आंसर। वायु परागन जिसे कहते हैं एनीमोफिली सामान्यतः पाया जाता है, किसमें पाया जाता है बताना है। लिली में, घास में, आर्किड में और लेग्यूमस में। तो इसका आंसर होगा घास में। लिली में कीट द्वारा परागन होगा, जो चटकीले होते हैं, भड़कीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जल के द्वारा परागन होता है, अर्थात हाइड्रोफिलिक किसमें होता है। ऑप्शन है नंबर ए में जलकुंभी, नंबर बी में है कमल,
नंबर सी में है हाइड्रिला और डी में है बी और सी दोनों। कमल में होता नहीं है, हाइड्रिला में तो आधा वो जंतु है और आधा पादप है। और आपका जल कुंभ भी होगा क्योंकि जल में रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी? एक लिंग में अर्थात एगो खाली केवल एक ही जनक, ना तो लड़के हो के ना तो लड़की है, खाली एक लिंगी। ऑप्शन है सरसों, गुड़हल, पपीता। पपीता हमने बताया था उसमें, ठीक है। आपका उसका पपाया का वाइफ और हस्बैंड अलग अलग होता है, हमने पिछले वीडियो में बताया होगा आपको। अगला चलते हैं, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल, बीज चोल बहुत चीज़ का खाया जाता है, जैसे कि है जायफल, लीची, शरीफा, जंगली जिलेबी, सबका बीज फल खाया जाता है, बीज चोल सॉरी। अगला क्वेश्चन है, परागकण मुख्यतः हैं, किस प्रकार के परागकण होते हैं? ऑप्शन है एक स्तरीय, ऑप्शन है द्विस्तरीय, ऑप्शन है त्रिस्तरीय, ऑप्शन है कई स्तरीय। हम जानते हैं कि परागकण दो स्तरीय होते हैं। बाहर वाला भाग जो होता है वह एस्पोरोपोलिन का बना होता है और इसमें दो चोल होते हैं, अंतः चोल और बाह्य चोल। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए आकर्षक, बी में छोटे, सी में रंगहीन और डी में बी और सी दोनों। तो ये वायु का जो परागण है छोटे होंगे और साथ में रंग की आवश्यकता नहीं है। वायु तो सजीव है नहीं जो रंग देख देख दौड़ेगा आपके पास, लाल पीयर हरियर देख के उधर देख के दौड़ेगा, ऐसा तो बात है नहीं। अर्थात बी और सी, ऑप्शन नंबर डी होगा। एनिमोफिली जिसे कहते हैं वायु के द्वारा परागण, नामक परागण किसमें होता है? चिड़िया के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, घोंघा, हवा के द्वारा होगा क्योंकि एनिमोफिली हवा के द्वारा परागण है। अगला है एंटोमोफिली, नाम से स्पष्ट, एंट अर्थात होता है कीट, एंटोमोफिली परागण किस में होता है? तो कीड़ा में होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पादप कोशिकाओं में पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनें क्वेश्चन। ऑप्शन है क्लोनिंग, सोमाक्लोनन, टोटीपोटेंसी और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा टोटीपोटेंसी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? जिसे कहते हैं PEG कहते हैं फ्यूजोजोन को। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोन PEG कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कमल में परागण किसके द्वारा होता है? सभी लोग जानते हैं कीटों के द्वारा। पराग के अगुणित पौधे का विकास किसके द्वारा होता है? अगुणित पौधे का विकास तो पार्नेथोकार्पी अर्थात कहते हैं उसे अनिषेक जनन, अनिषेक फलन सॉरी, पार्नेथोकार्पी वगैरह उसी के द्वारा पौधे में फल का विकास होता है। अगला क्वेश्चन, पुष्प बंद होते हैं, नाम बंद जहाँ जो नाम आया समझ जाइए क्लिस्टोगैमी का बात हो रहा है। हिंदी में कहते हैं अनुनमिल्य पुष्प के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, आवृतबीजी में कौन सी संरचना नहीं मिलती है? ऑप्शन है आर्कोगोनियम, ये तो किसी आवृतबीजी में हमने आपको पढ़ाया नहीं। आर्कोगोनियम अंडप होता है, परागकोश होता है, गुरु युग्मद उद्भिद होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य आवृतबीजी भ्रूण कोश होता है, एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, पंचकोशिकीय, सात कोशिकीय। हम जानते हैं सात को आपका होता है 8 केंद्रीय और 7 कोशिकीय संरचना होती है। अगला क्वेश्चन है, बीजांड के वृंत को क्या कहते हैं? नाम कन्फर्म है, हमने बताया था। फल के वृंत को फल वृंत, पत्ती के वृंत को पत्ती वृंत, पुष्प के वृंत को पुष्प वृंत। तो बीजांड के वृंत को क्या कहेंगे बाबू? बीजांड वृंत। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः एक परिपक्व निषेचित बीजांड में N, 2N और 3N की स्थिति होती है।
अगुणित होता है बाबू अंड, और द्विगुणित होता है इसमें आपका द्विगुणित वाला स्ट्रक्चर होता है बीजांड का है, और त्रिगुणित वाला भ्रूणपोष होता है बाबू। अगला क्वेश्चन है, निषेचन के पश्चात बीजांड किसमें परिवर्तित होता है? बीजांड बीज में बदलेगा, अंडाशय फल में बदलता है बाबू, क्योंकि पका हुआ अंडाशय ही फल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अनिषेक जनन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? अनिषेक जनन का जहाँ नाम आया बउआ उसमें बीज का निर्माण नहीं होता है, याद रखिएगा। जिस चीज़ को आप खाते होंगे बीज नहीं होता है, उसी में होता है अनिषेक जनन। अगला क्वेश्चन, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड द्वार तथा निभाग होते हैं। हमने बताया था जहाँ ऑर्थोट्रोपस का नाम आया, बीजांड एक सीधा रेखा में होता है, हमने पढ़ाया होगा आपको। आगे चलते हैं, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में जिसे एमएमसी कहते हैं उसमें होता है। टोटिपोटेंसी क्या है? तो हमने बताया था माध्यम के द्वारा कोशिकाओं से जीव का विकास टोटिपोटेंसी कहलाता है। किसी न किसी रसायन को लेकर के अगर कोशिका से किसी जीव का विकास कर दिया जाए तो उसे टोटिपोटेंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोटिपोटेंट होती है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है स्टीवार्ड नामक वैज्ञानिक ने ऐसा कहा था। एक प्रारूपी आवृतबीजी भ्रूणकोश प्रायः होते हैं। हम जानते हैं कि 7 कोशिकीय होता है और 8 केंद्रीय, पीछे बोल चुके हैं हम आपको, 7-8 होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय आवृतबीजी भ्रूण विज्ञान का जनक कौन है? ऑप्शन होगा पी महेश्वरी, जिसका पूरा नाम पंचानन महेश्वरी है बाबू। पॉलीइम्ब्रोनी, जिसको हिंदी में कहते हैं बहुभ्रूणता, एंड वान लीवेनहॉक का नाम याद आ जाएगा, डच के रहने वाले थे। क्वेश्चन है, किसमें पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सिट्रस फलों में। अगला क्वेश्चन है, एक बीज पत्र में पेबंध लगाना अर्थात ग्राफ्टिंग जो कहते हैं अधिकांशतः संभव है, क्योंकि इनमें अभाव होता है। क्या चीज़ का अभाव होता है बाबू? कैम्बियम का अभाव होता है। इसका आंसर आसानी से